महात्मा फुले समता परिषद बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए सफल भागीरथी प्रयास करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देती है और राज्य भर में कल दिनांक 18 जून को मुजफ्फरपुर शहर स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता साथी नेतागण मुजफ्फरपुर समाहरणालय के नज़दीक भारत माता नमन स्थल तक आभार यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेगी। साथ ही यात्रा के उपरांत समता परिषद के साथ ही केक काटकर इस बड़े अवसर को सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ दर्शकों, इस कार्यक्रम में के प्रभारी श्रीमती रेखा गुप्ता, जिलाध्यक्ष राजू कुशवाहा, रियाज अहमद, शिशिर कुमार नीरज, श्याम कल्याण एवं रामेश्वर सहनी मौजूद। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के प्रभारी रेखा गुप्ता का बयान। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनके निर्देशानुसार पूरे बिहार में महात्मा फुले समता परिषद जातीय गणना कराने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई देती है। साथ ही साथ कल 18 जून को बिहार के हर जिले में आभार यात्रा निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करेगी। उसी उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर जिला में भी समाहरणालय के नजदीक भारत माता नमन स्थल तक हजारों की संख्या में साथी खुदीराम बोस से चलकर नमन स्थल तक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करेंगे। केक काटकर और आपस में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार करेंगे। साथ ही साथ परिषद समझती है कि इसका आंशिक लाभ ही लोगों को मिल पाएगा, इसलिए व्यापक लाभ मिले, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिए केंद्र सरकार से भी मांग करती है कि इस गणना को पूरे देश में कराएं ताकि पूरे लोग हर प्रकार के हर तबके के लोगों को इसका लाभ मिले, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिले। और जब तक केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति नहीं देती है तब तक परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत तक, गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कार्य परिषद करती रहेगी। जी, जातीय जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उसने 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुई। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार हुई भी, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर, त्रुटिपूर्ण बताकर उसको जारी नहीं किया गया। तो जैसा कि आरक्षण हम सभी जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान है, जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति है उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। तो मैं मानती हूँ और परिषद मानती है कि उस समय जो गणना हुई थी उसके बाद गणना हुई नहीं, तो डाटा जो है आज के समय में उपलब्ध नहीं है, न ही राज्य के पास न केंद्र के पास, कि किस समाज की कितनी अधिक उन्नति हुई, उसका विकास किस स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कहां से कहां पहुंचा, ये डाटा देश के पास नहीं है। अगर ये डाटा उपलब्ध हो जाता है आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक स्तर पर, तो हमें पता चलेगा कि जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है, सरकार बिहार के मुखिया प्रयासरत है, केंद्र सरकार के द्वारा भी हमेशा से योजना चलाई जाती रही है, तो सही मायने में लाभ अभी तक कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है। और हमेशा से ये भी प्रयास होता रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या जब चुनाव हो की बात आती है तो टिकट बंटवारे में हम इससे कतई मुकर नहीं सकते हैं कि उस समय भी जाति को देखा जाता है। आप मीडिया के साथी भी उस समय बड़े ही तत्परता से कि फलाने विधानसभा में इतनी जाति की, इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है, तो फिर जाति जनगणना होने से क्लियर डाटा देश के पास रहेगा और उसी आधार पर उनका बौद्धिक, नैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करने में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सहयोग मिलेगा।